Hello students, welcome back. Today we are going to start the questions of miscellaneous exercise of chapter 1. So let us start that questions. So I am doing the question number 2 here. Determine which of the following statement is true or false. If it is true, then prove it. If it is false, then give example. यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हम उसको प्रूव करेंगे, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो उसमें एग्जाम्पल देंगे टू वेरीफाई इट. सो इट्स फर्स्ट पार्ट इज इफ x बिलोंग्स टू a. दिस क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट. इफ x बिलोंग्स टू a and A belongs to B and A belongs to B, then X belongs to B also. This is the statement. So अगर कोई एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है और जो A सेट है वो B को बिलोंग कर रहा है, then X belongs to B. यानी कि इफ वाली ये जो लाइन है ये आपको गिवन है और ये आपको चेक करना है कि क्या x जो है वो b को बिलोंग कर रहा है कि नहीं. सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. व्हाई दिस इज फॉल्स? आई एम गिविंग द एग्जांपल हियर. लेट a is equal to 1, 2, right? This is the set 1, 2. I am taking this example to disprove it. So and b is equal to, ये जो a है ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, राइट? सो आई एम राइटिंग हियर 1, 2 here and one more element, that is 3. अब आप देख रहे हो कि यहां से अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, 1 जो है here, 1 जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, 1 a में है, इट प्रेजेंस इन a, बट एंड जो a सेट है पूरे का पूरा इसका एलिमेंट है, तो इसका मतलब a जो है वो b को बिलोंग कर रहा है कि नहीं? बट जो हमने x लिया था, x मतलब 1 लिया था, 1 जो है वो b को बिलोंग नहीं कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. देखिए जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी उसमें आपने एग्जांपल देना है, और जो स्टेटमेंट ट्रू होगी उसको आप जनरली प्रूव करना है, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन. Now let us do the second part of this question. Its second part is if A subset B, right, and B belongs to C, and B belongs to C, B जो है C को belong कर रहा है, then A belongs to C, then A belongs to C. देखिए इसमें अगर A B का सबसेट है और B जो है वो C को बिलोंग कर रहा है, तो क्या A जरूरी है कि A C को भी बिलोंग करेगा? नहीं करेगा. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. लेट अस टेक एग्जाम्पल. This is the counter example here. Let A is equal to 1. This is the set, singleton set, and मैं B में ले रहा हूँ A B का सबसेट हो, तो मैं 1 और 2 ले लेता हूँ. जब मैं 1 और 2 लूँगा तो A B का सबसेट होगा, एंड C की वैल्यू मैं क्या करूंगा, जो B है उसको बिलोंग कराऊंगा. B मतलब B को इसका एलिमेंट बना के लिख दूंगा, यानी कि 1, 2 ब्रैकेट को लिख दूंगा, यहाँ पे 3 लिख दूंगा.
राइट। सो अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, आपने ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें कि ए सी को बिलोंग ना करे। अब आप देख रहे हो कि हेयर ए सबसेट बी है कि नहीं, ए बी का सबसेट है और बी जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है कि नहीं? यस, बट when we observe it, this A does not belong to C here. A C को बिलोंग नहीं कर रहा है। A था 1 ब्रैकेट 1, बट ब्रैकेट 1 इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो फॉल्स स्टेटमेंट में एग्जांपल ले रहे हैं और ट्रू स्टेटमेंट में हम प्रूव करेंगे, राइट। सो लेट अस टेक third part. This statement, third part, if A subset B and B subset C, then is it true that A subset C? अगर A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, सो इसका मतलब A जो C का सबसेट होगा ही होगा। सो इसमें आपने ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें आपको इसको प्रूव करना है जनरली। तो इसको प्रूव करना है, ये दो चीजें आपको गिवन है और आपने इसको प्रूव करना है, राइट। एज ए सबसेट बी, हमने क्या प्रूव करना है? ए जो है सी का सबसेट है। हमारे पास गिवन है ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। हमें प्रूव करना है कि ए सी का सबसेट है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक एलिमेंट लूँगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर एक्स लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है, देन एक्स राइट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है, देन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट होता है। तो मैं ये प्रूव करूंगा कि x बिलोंग्स टू a। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू c, देन इट इज प्रूव्ड। सो अगर x a का सबसेट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन स्टेटमेंट x b का सबसेट भी होगा। क्यों? बिकॉज a सबसेट b है, राइट। अगर x b को बिलोंग कर रहा है तो x जो है c को भी बिलोंग करेगा, why? because b is also the subset of c, right? So this is the x belongs to c. If x belongs to a, then x belongs to c. What does it mean? Therefore a is सबसेट ऑफ C, प्रूव्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसेट की क्या डेफिनेशन होती है। सबसेट की डेफिनेशन होती है, अगर कोई एलिमेंट A में है, देन इफ एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू A, देन दैट एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू B। इट मीन्स A इज द सबसेट ऑफ B। अगर कोई एलिमेंट A में है तो वो में B में भी होगा, अगर A B का सबसेट होगा। तो सेम केस हियर, दिस इज, यू हैव टू प्रूव इट जनरली algebraically. So let us do the next part. Next part is part number 4, that is if A, part number 4 is if A not a subset of B and B not a subset of C and B not a subset of C, A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, then A not a subset of C, ये स्टेटमेंट आपके पास है। This statement is totally false. So I am taking the example here.
मैं लूंगा ए बी का सबसेट नहीं दूंगा, यानी कि मैं ए में ए सेट में मैं लेता हूं 1, राइट, और बी सेट में लेता हूं ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 इसमें नहीं लिखना है, इसमें लिखूंगा 2, 3, राइट। अब मैं सी जो है बी जो है सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो मैं सी में कौन से एलिमेंट लूंगा, 1, 4। अगर मैं 1 और 4 ले लूं तो इट इज अंडरस्टूड दैट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बट हेयर यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, और बी जो है वो सी का सबसेट भी नहीं है, बट वी ऑब्जर्व दैट ए इज द सबसेट ऑफ सी हियर. So that's why this statement is false. I am giving the counter example here. In the false statement, you have to give the counter example to verify that the statement is false. But if it is the true, then prove it. Let us do the next part, that is if x belongs to a. Next part, fifth part is if x belongs to a and A is not a subset of B. A not a subset of B. Right? Then x belongs to B. Then x belongs to B. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी. आपने फॉल्स पे जाना है, राइट? फॉल्स पे जाना है यानी कि एग्जाम्पल लेके चेक करना है, राइट? सो ट्रू मीन्स सभी के लिए ट्रू होना चाहिए. फॉल्स मीन्स अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा होगा जो फॉल्स होगा, जिसके लिए वो ट्रू नहीं होगा, तभी उसको फॉल्स माना जाएगा, राइट? सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. वी हैव a is 1, राइट, एंड b मैं ले रहा हूं 2, 3, राइट. अगर तो इट इज वेरी इजी. Here x क्या है, इसमें 1 लिखता हूँ. 1 जो है वो a को बिलोंग कर रहा है और a जो है वो b का सबसेट नहीं है. दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, ये फॉल्स करनी है आपको. बट 1 जो है वो b को बिलोंग नहीं कर रहा है. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस इज x बिलोंग्स टू b. मैंने डिस्प्रूव कर दिया कि 1 जो है b को बिलोंग नहीं कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Right? Now let us do the next part, last part of this question. Sixth part is if a subset b, if a subset b and if a subset b and x does not belong to b, then x does not belong to a. अब आप इसमें देखेंगे कि हमें गिवन है कि a b का सबसेट है. अगर a b का सबसेट है और अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है तो वो a में कैसे होगा, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू वन, राइट? सो यू कैन simply write here, this is the result. Also we have some questions, we are using this result to prove some questions, right? So it is understood that we are taking if a subset b, it means x, अगर it means all the elements of A are in B. Therefore
इफ कोई एलिमेंट x अगर b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इट इज अंडरस्टूड दैट दैट एलिमेंट ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू a। यानी कि अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है तो वो एलिमेंट a में कभी भी नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द सिंपली यू कैन राइट द स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। सो आप यहाँ पे इवेंट डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास बी सेट है, ये मेरे पास ए सेट है, राइट। ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास ए है। मैं इसमें 1 ले रहा हूँ, सॉरी दिस इज ए, 1 ले रहा हूँ, इसमें मैं 2, 3 और 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे अब मैं देखूंगा अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है, बी ये पूरा सेट बी है, बी में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। ए में सिर्फ आपके पास एक एलिमेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हियर, यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, 5 जो है वो बी में नहीं है। अगर बी में ही नहीं है देन 5 जो है वो ए में कहाँ से होगा, राइट। तो 5 जो ए में भी नहीं होगा, राइट। सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is, let us do the question number 3. Let A, B and C are the sets such that A union B is equal to A union C. ये आपको गिवन है A union B is equal to A union C। और नेक्स्ट है A इंटरसेक्शन B is equal to A इंटरसेक्शन C। ये आपके पास गिवन है, ठीक है जी, ये आपके पास गिवन है और आपने प्रूव करना है कि बी सी के बराबर है। देन शो दैट बी इज इक्वल टू सी। क्लियर। सो इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। लेट अस प्रूव दिस क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। So let us prove it. This is the proof. You can do this question by algebraic method. I am doing this by using some properties of sets, right? So बीज मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी है। अब बी में बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिख सकता हूं कि नहीं। अगर ए यूनियन बी और बी में कॉमन ले तो बी आएगा, राइट। और ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी के। तो मैंने इसकी जगह पे ए यूनियन बी की जगह पे ए यूनियन सी लिख दिया, राइट। क्यों लिखा, बिकॉज इट इज गिवन। These two values, these are given now. This is, now we are using a distributive property. आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब B इंटरसेक्शन A यूनियन C हो तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओपन करेंगे, तो मेरे पास बनेगा B इंटरसेक्शन ए के बन जाएगा और बीच में आ जाएगा यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको पता है बी इंटरसेक्शन ए जो है और ए इंटरसेक्शन बी दे आर इक्वल, बट ए इंटरसेक्शन बी इट इज गिवन दैट इट इज, क्या आप इसकी जगह पे ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो, यस, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस गिवन। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है पहले हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट ओपन किया था, अब हम इसको क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन सी है, यहाँ भी इंटरसेक्शन सी है,
तो मैं राइट साइड में इंटरसेक्शन सी कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ बच गया ए और ये बच गया यूनियन बी। आप देखोगे जब आप इसको ओपन करोगे तो यही चीज आएगी। क्लियर? और ए यूनियन बी जो है उसको हम फिर से ए यूनियन सी लिख देंगे, ए यूनियन सी लिख देंगे, राइट? और इंटरसेक्शन सी। अब आप खुद बता सकते हैं कि ए यूनियन सी और सी में क्या कॉमन है। इंटरसेक्शन इज कॉमन, तो it is understood that this value is C and which is equal to right hand side. Clear? So to show this, to prove this question, you have to know distributive property, commutative properties, right? So this is the proof that left hand side equal to right hand side. Clear? Let us do the question number 4 now. Question number 4 is, show that the following 4 conditions are equivalent. Equivalent का मतलब समझना है आपको। Equivalent का मतलब हमारे पास 4 conditions दी हैं, जैसे A सबसेट B है, दूसरा है आपके पास सेकेंड इज A minus B is equal to 5. Third one is A union B is equal to B. A union B is equal to B, and the fourth is A intersection B is equal to A. Right? So these 4 statements are equivalent. Equivalent का मतलब है हम ये प्रूव करें, दिस इज द 4th क्वेश्चन, राइट? सो इक्विवेलेंट का मतलब है हम इसमें इसको प्रूव करेंगे फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड। इसका मतलब अगर ए बी का सबसेट है तो हम ये प्रूव करेंगे कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, और दूसरे में हम प्रूव करेंगे सेकंड इंप्लाइज थर्ड, फिर हम करेंगे थर्ड इंप्लाइज फोर्थ, फिर हम प्रूव करेंगे फोर्थ इंप्लाइज फर्स्ट। इक्वलेंट का मतलब है सभी का मतलब सेम है, इक्वल है, राइट? सो अब हम क्या लिखेंगे, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू देन सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। सो इफ ए सबसेट बी, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स all the elements of A are in B। अगर सारे एलिमेंट A के B में हों तो जब हम इसको माइनस करेंगे देन A माइनस बी में कुछ भी नहीं बचेगा। A माइनस बी हैज नो एलिमेंट इन इट, therefore A माइनस बी इज इक्वल टू 5। इसको समझने के लिए आप देखिए, A B का सबसेट लेता हूं मैं, ठीक है? A जो है B का सबसेट लेते हैं, दिस इज द यूनिवर्सल सेट एंड this is B here, this is A here. Clear? इसको आप एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अगर मान लो मेरे पास A जो है वो 1 है और B जो है वो है 1,2, तो अगर मैं A में से B को माइनस करूंगा तो ये इसके साथ कट के यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो ये 5 बचेगा, ठीक है? एम्प्टी सेट। So this is the first part, that is first implies second. Now similarly we can prove second implies third. अब second implies third का मतलब है हम second को given मानेंगे और third को prove करेंगे। So हम लिखेंगे if A minus B is equal to 5, it means all the elements
सेम ही बात होगी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। अगर सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, देन इट इज अंडरस्टूड दैट यूनियन ऑफ दिस इट इज इक्वल टू बी। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए एक बी, ये बी है ये ए है, राइट। इसको रहने देते हैं, हम ले रहे हैं एग्जांपल बाय टेकिंग एग्जांपल। ए में मैंने एग्जांपल क्या लिया था, ए 1 लिया था, बी क्या लिया था 1,2 लिया था। तो यहाँ पे a माइनस बी में कुछ भी एलिमेंट नहीं बचा था। तो और जब हम इसको यूनियन करेंगे a यूनियन b, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा, यानी कि b बड़ा सेट होगा। सो इट इज अंडरस्टूड, यू कैन एक्सप्लेन इट बाय राइटिंग सम लाइंस एंड गिव दिस एग्जांपल। क्लियर? नेक्स्ट इज थर्ड implies fourth, same case, if a union b is equal to b है, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, it means all the elements of a are in b। यही आपके पास लाइन जो है इसको प्रूव करती जाएगी। अगर सारे एलिमेंट b में होंगे a के, तो इट इज अंडरस्टूड दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a आएगा। वही सेम एग्जांपल हम देख सकते हैं, a हैज 1 एलिमेंट, b हैज 1,2 एलिमेंट्स। a यूनियन b करेंगे, तो अगर a यूनियन b के बराबर है, तो इट इज अंडरस्टूड दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, right? Similarly, we can prove this fourth implies first. Fourth is if a intersection b is equal to a, it means same case, it means all the elements, यही लाइन लिखते रहो, all the elements of a are in b, so therefore a is subset of b। तो आप देख सकते हैं कि वही एग्जांपल हम लेते हैं, अगर if लगा के a इंटरसेक्शन b a के बराबर लें, then it is understood that a is the subset of b, right? So this is the question number 4. Now let us do the question number 5 here. Show that question number 5 is show that, इसमें आपको क्या शो करना है, if a सबसेट b है, if a सबसेट b है, then आपको शो करना है कि c माइनस b जो है, c माइनस b इट इज द सबसेट ऑफ c माइनस a। आप देख सकते हैं बुक में, you have to prove that c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस a। इसको हम एल्जेब्रिकली प्रूव करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसेट की क्या कंडीशन होती है, वही तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एलिमेंट कंसीडर करेंगे, राइट? इसका सोल्यूशन, इसका प्रूफ, तो हम क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस b। अब आप देखोगे कि कोई एलिमेंट c माइनस b को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट c में है बट b में नहीं है। x डज नॉट बिलोंग टू b, इसका मतलब यही होता है c माइनस b मतलब c बट नॉट b। तो c में है b में नहीं है, इसका मतलब आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि a b का सबसेट है। अगर a b का सबसेट है, तो सबसेट के लिए मैंने आपको कंडीशन और बताई थी जो हमने प्रूव की है पिछले क्वेश्चन में, कि अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है और a b का सबसेट है, तो वो a में भी नहीं होगा। सो इट इज अंडरस्टूड दैट
ये वाली x बिलोंग्स टू c को ऐसे लिख दो, बट इसकी जगह पे आप x डज नॉट बिलोंग टू a लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है तो वो एलिमेंट a में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज a इज द सबसेट ऑफ b। सो इट इज अंडरस्टूड दैट, अब ये डेफिनेशन किसकी बन गई? माइनस की बन गई। तो x किसको बिलोंग करेगा? c माइनस a को। तो मैंने बताया था कि अगर कोई एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है और वो एलिमेंट राइट को बिलोंग कर रहा है, इट मींस देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, राइट? सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, सिक्स्थ क्वेश्चन आपके पास है, assume that PA is equal to PB। ये एज्यूम करना है आपको और शो करना है कि A is equal to B। ये आपके पास इफ और देन आपको प्रूव करना है कि A B के बराबर होगा। यानी कि अगर पावर सेट ऑफ A इक्वल टू पावर सेट ऑफ B है, देन यू हैव टू शो दैट A इज ऑल्सो इक्वल टू B। अब इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अलजेब्रिक मेथड यूज करेंगे, ठीक है? सो अलजेब्रिक मेथड में इसमें क्या करेंगे? आपको बताया था इक्वल प्रूव करने के लिए जैसे हमने डी मॉर्गन लॉ प्रूव किया था वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड लेट x बिलोंग्स टू a, राइट? मैंने x a को बिलोंग करवा दिया। अब मैं प्रूव करूंगा, पहले मैं ये प्रूव करूंगा कि a b का सबसेट है, फिर मैं प्रूव करूंगा b a का सबसेट है, फिर मैं दोनों को इक्वल लिख दूंगा, ठीक है? सो लेट x बिलोंग्स टू a इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा, x ब्रैकेट। अगर मैंने ब्रैकेट लगा, ये एलिमेंट है, ये इसका सबसेट बन गया, राइट? तो x ब्रैकेट जो है वो a का क्या बन गया? सबसेट बन गया कि नहीं? x जो है वो a को बिलोंग कर रहा हो तो वो सिंगलटन सेट बनता है ना, वो उसका सबसेट हो जाता है, ठीक है? अब क्या करूंगा? अगर ये इसका सबसेट है तो ये जो x ब्रैकेट वाला है ये बिलोंग कर जाएगा उसके पावर सेट को, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 31 में किया था, राइट? अगर कोई सेट दूसरे का सबसेट है, यानी कि अगर ये सबसेट है a का तो ये पावर सेट का एलिमेंट बन जाएगा, राइट? मींस ये इसको बिलोंग कर जाएगा। गिवन है कि PA इक्वल टू PB है तो इसमें इसको PB लिख देते हैं बिकॉज दे आर इक्वल। फिर अगेन सेम प्रोसीजर। तो अब ये क्या होगा? अब ये B का भी सबसेट बन गया। अगर B का सबसेट बन गया तो वो एलिमेंट B में बिलोंग कर गया। अगर B में बिलोंग कर गया तो हमारे पास, हमने ये प्रूव कर दिया कि A इज सबसेट ऑफ B। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी? अब हम क्या करेंगे? अब हम एक और अब हम एलिमेंट लेंगे B से, मतलब अब हम प्रूव करेंगे B इज सबसेट ऑफ A। सिमिलरली let us take y belongs to B। फिर हम लिखेंगे y ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ B। क्यों लिख रहा हूं आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एलिमेंट y है, अगर उसको ब्रैकेट में रख दे तो वो उसका सबसेट बन जाता है, राइट? सो अगर इसका सबसेट है तो ये उसके पावर सेट को बिलोंग करेगा, PB को बिलोंग करेगा। और PB किसके बराबर है? PA के बराबर है, तो मैं इसको PA लिख देता हूँ। अगर PA को बिलोंग कर गया इसका मतलब जो y है वो A का भी सबसेट है। इट मींस y किसको बिलोंग कर गया? A को। सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस B is, therefore it means B is the subset of A। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। So from 1 and 2 you can write from 1 and 2
A is equal to B, as we have a theorem, right? We have proved it. Now let us take one more question. It is very easy, so you can understood. So is it true? Question number 7. This question is very easy. Question number 7. Is it true? Question number 7. इसमें बोल रहा है कि क्या ये ट्रू है कि फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू, आपको ये बताना है पी ए यूनियन पी बी क्या पी ए यूनियन बी के बराबर होगा हमेशा। हमें ये चेक करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, राइट। सो मोस्टली हम क्या करते हैं कि काउंटर एग्जांपल से इसको डिस्प्रूव करते हैं। दिस इज नॉट ट्रू। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो जस्टिफाई योर आंसर मीन्स वी हैव टू गिव एग्जांपल। सो लेट दिस is not true. This is not true. So we are giving the counter example here. Counter example. When we give the counter example, so let A में मैं लिखता हूँ 1, अकेला 1, and B में मैं लेता हूँ 2, right? तो इनका यूनियन क्या होगा? When we take the union, its union is 1, 2. So can we write this PA? PA मतलब पावर सेट A का पावर सेट में क्या क्या आएंगे? एक तो फाई आएगा और एक इटसेल्फ आएगा, राइट? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे? इसके 2 सबसेट होंगे, फाई एंड इटसेल्फ। So this is the power set of A. Similarly, when we find PB, you have B के कितने सबसेट होंगे? 2। कौन कौन से होंगे? एक तो फाई होगा और एक इटसेल्फ होगा, राइट? और A यूनियन B के कितने सबसेट होंगे? आप देख रहे हो A यूनियन B हैज 2 एलिमेंट्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पावर n, यानी कि 2 पावर 2 यानी कि 4 सबसेट्स होंगे इसके, और वो सबसेट्स उसके पावर सेट में लिख देंगे। तो एक तो फाई होता है, 2 सिंगल होंगे, 1, एक 2 सिंगल, और एक होगा डबल इटसेल्फ 1, 2 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लियर? सो इसमें ये सारे सबसेट पावर सेट हमने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? पी ए और पी बी का यूनियन करेंगे। जब हम इनका यूनियन करेंगे, यूनियन मतलब इनको कंबाइन करेंगे दोनों सेट्स को, तो मेरे पास आएगा 5, 1 and 2 itself, right? So we observe that these are not equal. We observe that these are not equal. P A union B is not equal to PA union PB. So this is the counter example to disprove this statement, because this statement is false statement, right? So okay, so this is all about this up to question number 7. So tomorrow we will do the next questions, right? So thank you.